मॉर्निंग। तो आज हमारा जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के और भारत के, ठीक है, कुछ प्रमुख राइटर्स और उनकी पुस्तकें। ठीक है, तो ये वो पुस्तकें हैं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें पहले हम कुछ इंडिया के देख लेंगे और फिर हम उत्तराखंड के दो दो तीन तीन राइटर करके उन्हें अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे पुस्तक है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, अच्छा, मुद्रा माने क्या होता है? पैसा। ठीक है, अगर पैसे को शुद्ध भाषा में बोला जाए तो पैसे का मतलब होता है शाख। ठीक है, पैसे का मतलब क्या होता है? शाख। ठीक है, और शाख जब आपके पास आ जाएगा तो शाख से आपको बनाना है विशाख दत्त। ठीक है, तो जो विशाख दत्त हैं, ठीक है, वो राइटर हैं किसके? मुद्रा राक्षस के। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है आपका अष्टाध्यायी। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये बुक्स आपने बहुत बार पढ़े होंगी पर इनके राइटर आपको याद नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको राइटर याद करना है हमेशा के लिए। ठीक है, तो देखिए अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी का मतलब होता है अष्ट माने 8, अध्याय माने अध्याय। तो इस पुस्तक में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। तो अष्टाध्यायी जो है, सवाल आएगा अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो देखो 8 अध्याय है। ठीक है, और 8 अध्याय हमने पढ़े नहीं, हमने नहीं पढ़े हैं। ठीक है, 8 अध्याय जो हैं वो हमने नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो देखो ये जो पढ़े नहीं है, पढ़े नहीं है को क्या लिखना है? पाणी नी। फोकस करो, पढ़े नहीं को पाणी नहीं, पढ़े नहीं, पढ़े नहीं। ठीक है, तो पाणिनि जो है राइटर हैं किसके? अष्टाध्यायी के। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल आपके पास आता है मालविकाग्नि मित्र। क्या है? मालविकाग्नि मित्र। ठीक है, तो जो ये रचना है इसमें एक तो मालविका है जो एक्ट्रेस है, इसकी नायिका है इस पुस्तक की, और दूसरा जो है वो अग्निमित्र है, अग्निमित्र। ठीक है, तो ध्यान दो, मालविका और अग्निमित्र का प्रेम प्रसंग है इस पुस्तक में। ठीक है, तो जो अग्नि है, ध्यान दो, अग्नि जब किसी को जलाती है, फोकस करना है, अग्नि जब किसी को क्या करती है? जलाती है, तो कैसा हो जाता है? काला। कैसा हो जाता है? काला। और काला से आपका बनेगा कालिदास। ठीक है, तो कालिदास की रचना है आपकी मालविकाग्नि मित्र, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा, अगला आता है आपका मेघदूतम। फोकस करो, मेघदूतम। अच्छा, मेघदूतम में आपको फोकस करना है मेघ। मेघ माने बादल। ठीक है, और बादल से याद रखना बारिश वाले बादल। बारिश वाले बादल कैसे होते हैं? काले बादल। बादल माने काले बादल, और काले से आपका आ जाएगा कालिदास। ठीक है, आपने पढ़ा होगा मगर आपको याद करना है हमेशा के लिए। ठीक है, ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला आता है चरक संहिता। ठीक है, क्या है? चरक संहिता। तो चरक संहिता जो है वो एक औषधि शास्त्र है। क्या है? औषधि शास्त्र, इसमें औषधियों का ज्ञान है। ठीक है, तो चरक संहिता एक औषधि शास्त्र है। ठीक है, सवाल आएगा इसके रचयिता कौन है? तो देखिए चरक आ रहा है, तो चरक से चरक ही इसके क्या है? रचयिता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा आती है एग्जाम में, तो याद रखना है इसे। नेक्स्ट अगला है आपका रत्नावली। क्या है? रत्नावली। अच्छा, एक चीज फोकस करो, रत्न जब आपके पास आएगा, ठीक है, रत्न जब आपके पास आएगा, कोई रत्न आएगा, ठीक है, रत्न होते हैं महंगे, मान लो हीरा आ गया, कोई रत्न है, तो रत्न जब आपके पास आएगा तो आप क्या हो जाओगे? खुश। ये सारी एंशिएंट बुक्स हैं। ठीक है, तो खुश से आपको याद रखना है, खुश माने हर्ष।
और हर्ष से आपने एक राजा का नाम सुना होगा, हर्षवर्धन। तो रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन हो गए? हर्ष, क्योंकि आपको मिला रत्न, आप हो गए रत्न, रत्न मिला तो खुश हो गए, खुश माने हर्ष, हर्ष से हर्षवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट। अब एक पुस्तक है हर्षचरित। देखिए ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि ये कंफ्यूज करने के लिए आती है कि कहीं जो लिखने वाला है उसको ये ना लगे कि हर्षवर्धन की है। ठीक है, तो ये हर्षवर्धन की नहीं है, उसने खुद के लिए नहीं लिखा था, उसके दरबारी कवि ने लिखा था। अब कैसे याद रखना है, देखो हर्षचरित माने हर्ष का चरित्र, हर्ष का चरित्र। तो हर्ष का चरित्र कैसा है? हर्ष का चरित्र बनाया किसने? ध्यान दो, उसके गुरु ने। ऐसे याद रखना है, हर्ष का चरित्र बनाया उसके गुरु ने। और उसका जो गुरु है, ध्यान दो, उसने उसे क्या चलाना सिखाया? बाण। क्या चलाना सिखाया? बाण। ठीक है, हर्ष का चरित्र बनाया गुरु ने, गुरु तक गए हम, और गुरु से याद रखना है कि गुरु ने और क्या सिखाया? बाण चलाना। और बाण से आपका आएगा वाण भट्ट। तो वाण भट्ट जो हैं, ठीक है, उन्होंने लिखी हर्षचरित। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट आपकी पुस्तक है प्रियदर्शिका। ध्यान दो, प्रियदर्शिका। आपको ना बुक्स से ही आंसर निकालना है। तो प्रिय मतलब मेरी जो प्रिय थी, दर्शिका मतलब मुझे उसके दर्शन हो गए। प्रिय के मुझे क्या हो गए? दर्शन हो गए। प्रिय के जब मुझे दर्शन हुए तो मैं खुश तो होऊंगा ही, ठीक है, दुखी तो नहीं होऊंगा, मैं क्या होऊंगा? खुश। और खुश से आपका बनाना है हर्ष। खुश से क्या बना? हर्ष। और हर्ष से हर्षवर्धन। ठीक है, तो प्रियदर्शिका किसकी है? हर्षवर्धन की। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, कथा सरित सागर। अच्छा, ये पूरी बुक है कथा सरित सागर। तो कथा सरित सागर है, तो आपको इसमें फोकस करना। देखो कथा सरित, ठीक है, कथा का सागर है, और जो ये सागर है, ध्यान दो, ठीक है, सागर है, और सागर का हम पानी लेते हैं कि ठीक है, अपनी अंजुली में सागर का पानी लेते हैं, और सागर का पानी चढ़ाते हैं। किसको चढ़ाते हैं? सूर्य भगवान को। ठीक है, और सूर्य भगवान को पानी कब चढ़ाते हैं? सोमवार को। याद रखो, क्या क्या रखना है? सोमवार को। सूर्य भगवान को पानी चढ़ाते हैं सोमवार को। सोम से सोमदेव, सोम से सोमदेव। तो कथा सरित सागर के जो लेखक हैं कौन हो जाएंगे? सोमदेव। कैसे? कथा का सागर है, सागर से आपने पानी लिया, चढ़ाया सूरज को। ठीक है, सूरज को पानी चढ़ाया। सूरज को पानी किस डेट पे चढ़ाया? मंडे मतलब सोमवार को। तो सोम से सोमदेव। ठीक है, तो सोमदेव किसके रचयिता है? आपके कथा सरित सागर की। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है विक्रमांक देव चरितम। ये भी दरबारी कवि थे जिन्होंने लिखी विक्रमांक देव चरितम। तो देखो ये जो विक्रमांक देव है ना, तो विक्रम आ रहा है वी से, आपको वी पकड़ना है। ठीक है, और वी से आपको याद रखना है विलहण। विक्रमांक देव चरितम, विक्रमांक देव चरितम में वी पकड़ना है, और वी से लगाना है विलहण। तो विलहण इसके लेखक है। ठीक है, नेक्स्ट। सरल है, आ जाएगा आपको। अगला है साहित्य लहरी। फोकस करो, साहित्य लहरी। साहित्य की लहर में बह रहा है जो जो साहित्य की लहरों को फोकस करो, जो साहित्य की लहरों को, ठीक है, फील कर सकता है। ठीक है, अब देखो वो साहित्य की लहरों को फील कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो साहित्य को पढ़ नहीं सकता, वो साहित्य को देख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो अंधा है। क्योंकि वो क्या है? अंधा है। ठीक है, और अंधा से याद रखना है, अंधा राइटर जो अंधे थे, कौन थे? सूरदास। ठीक है, ये अभी एग्जाम में आया था आपके साथ। तो साहित्य की लहरों को जो फील कर सकता है लेकिन छू मतलब देख नहीं सकता। तो देख नहीं सकता मतलब अंधा, अंधा से
सूरदास। तो सूरदास लेखक हैं किसके? रचयिता हैं साहित्य लहरी के। नेक्स्ट, अगली पुस्तक है, हमने जो पुस्तक है थोड़ा रैंडम ली हैं, जो एग्जाम्स में ज़्यादा आती हैं, तो उसको उस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगला है अ सूटेबल बॉय, ठीक है। सूटेबल मतलब शादी के लिए सूटेबल, ठीक है। अब किसी लड़की को हम कहते हैं किसी, ये आपके लिए शादी के लिए सूटेबल है, तो सूटेबल कैसे लड़के को सूटेबल देखते हैं, ध्यान दो, जिसके पास खूब सारा क्या हो, पैसा हो। तो सूटेबल बॉय कौन होगा? जो होगा बहुत ज़्यादा सेठ, वो आपके लिए सूटेबल होगा, ऐसा हम कहते हैं, ठीक है। और सेठ से आपका क्या हो जाएगा, आपका राइटर पता होगा आपको, विक्रम सेठ, ठीक है। विक्रम सेठ की पुस्तक है आपकी अ सूटेबल बॉय, ठीक है। नेक्स्ट, राज तरंगिणी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, राज तरंगिणी। अच्छा, तरंग, तरंग माने क्या होता है? धारा, ठीक है। मान लेते हैं पानी की धारा, पानी की धारा बह रही है, तरंग, ठीक है। तरंग, राज तरंगिणी, तरंग पकड़ना है, तरंग से बनाया हमने, तरंग माने धारा। और धारा कैसे बह रही है, देखो धारा का जब पानी बहता है नीचे को, तो वो कैसे साउंड करता है? कल कल, कल कल बहता पानी, है ना, धारा बह रही है कल कल। और कल से कलहण आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता है एग्जाम में, कल से कल, कल से कलहण, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अगली पुस्तक है इंडिया आफ्टर नेहरू। ये बहुत ज्यादा बार आती है, इंडिया आफ्टर नेहरू। इंडिया आफ्टर नेहरू मतलब भारत की स्थिति नेहरू के बाद, ठीक है। अच्छा, नेहरू जो था, जो आज तक जो गांधी परिवार चल रहा है, नेहरू उसका सबसे पहला वो था, ठीक है। तो नेहरू से आपको याद रखना है, जो नेहरू था, ठीक है, नेहरू कांग्रेस का, मतलब एक तरीके से मान सकते हैं कि कांग्रेस की शुरुआत जो हुई वो नेहरू से हुई, ठीक है। अब नेहरू जो था, नेहरू था अपने कुल का दीपक, क्या था? कुल का दीपक, जिसने कुल का दीपक जलाया, शुरू किया, तभी वो यहाँ से फिर इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी से फिर वो नीचे को आता रहा, राजीव गांधी जो भी हैं, ठीक है। अब कुल का दीपक कौन था? नेहरू। तो इंडिया आफ्टर नेहरू, तो कुल का दीपक तो चला गया, तो कुल का दीपक से आपका आएगा कुलदीप, और आपने सुना होगा एक राइटर नैयर, ठीक है। तो राइटर है आपके कुलदीप नैयर। इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक के लेखक कौन है? कुलदीप नैयर, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला आएगा अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो तोड़ा किसको नहीं जा सकता, ध्यान दो। अच्छा, किसी चीज को हम तोड़ रहे हैं तो कैसे तोड़ेंगे? सबसे पहले ये इमेजिन करो, ठीक है, मान लो ये एक कोई दीवार है और इसको हम तोड़ेंगे, तो हम कैसे तोड़ेंगे? हम उस पर मारेंगे घूसा, ठीक है। घूसा माने बॉक्सिंग। अनब्रेकेबल है वो, भले वो अनब्रेकेबल है, टूट नहीं सकता, मगर हम फिर भी उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे घूसा मार के। और घूसा से आया बॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग में खास तौर पे महिला बॉक्सिंग में नंबर 1 पे भारत में कौन है? मैरी कॉम, मैरी कॉम। तो मैरी कॉम की जीवन पर आधारित है पुस्तक अनब्रेकेबल, ठीक है। नेक्स्ट, अगली आपकी दश कुमार चरितम। दश कुमार, जरा इसको ना खोलो, हर शब्द को आपने खोलना है, ठीक है, हर शब्द को। तो 10 से 10 10 कुमार, कुमार माने होते हैं बेटे, कुमार माने बेटे। तो 10 बेटे हैं, ठीक है, 10 बेटे हैं किसी के, और उनका चरित्र बताना है मुझे। तो जो 10 बेटे हैं ना किसी के, उनका चरित्र ये है कि वो बहुत ही ज्यादा उदंडी है। मैंने क्या बोला? उदंडी है, ठीक है। वो 10 बेटे किसी के क्या हैं? बहुत ज्यादा उदंडी। और उदंडी से राइटर आ जाएगा आपका दंडी। उदंडी से क्या राइटर आएगा? दंडी, ठीक है। और दंडी राइटर हो गया किसके? 10 कुमार चरित्र। हर शब्द को खोलना है क्योंकि उसी के अंदर आंसर छुपा हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट, ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के लिए ट्रेन जा रही है, ठीक है। अभी आपने कभी देखा होगा जब पाकिस्तान के लिए ट्रेन जाती है, हरी झंडी दिखाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, सब खुश रहते हैं, है ना। तो पाकिस्तान के लिए ट्रेन जा रही है, सब लोग खुश हैं, ठीक है। और खुश हैं तो वहीं से आपका राइटर निकल आएगा, ठीक है ना। हरी झंडी दिखाते हैं ना पाकिस्तान के लिए, तो खुश से खुशवंत सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है,
ट्रेन टू पाकिस्तान, कौन हुए? खुशवंत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट। एक बुक है आपकी अवंती सुंदरी। अवंती सुंदरी, मान लो एक लड़की है जिसका नाम अवंती है और वो बहुत सुंदर है। तो जो सुंदरी है, ठीक है, ध्यान दो, इस सुंदरी को कुछ लोग कर रहे हैं परेशान। ठीक है, मान लेते हैं इसको कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं? परेशान कर रहे हैं। और वो बच्चे कौन है? ध्यान दो, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, 10 बच्चे थे किसी के, और वो बहुत उदंडी थे। ठीक है, तो जो इस सुंदरी को परेशान कर रहे हैं कितने बच्चे? 10 बच्चे। और 10 बच्चे क्या थे? उदंडी। और इसीलिए तो परेशान कर रहे थे। और उदंडी से आपके राइटर आ जाएंगे दंडी। तो दंडी की रचना है आपकी अवंती सुंदरी। ठीक है, नेक्स्ट। अगली बुक है पहाड़ पर लालटेन। अब हम कर रहे हैं उत्तराखंड के राइटर्स को स्टार्ट। ठीक है, मैं आपको इसी तरीके से 10-10, 20-20, 30-30 क्वेश्चन करके उत्तराखंड के राइटर भी मैं आपको याद कराता रहूंगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको हर राइटर से एक पहचान बनानी। आज हम कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 राइटर लेंगे और उनकी एक अलग पहचान है। इस राइटर की अलग पहचान है, उस राइटर की अलग पहचान है। और पहचान किससे? देखिए, इस राइटर की पहचान है लालटेन से। ठीक है, ये पहाड़ पर लालटेन लेके घूम रहा है रात को। इमेजिन करो, आपको सिर्फ इमेजिनेशन करनी है। ठीक है, पहाड़ पर लालटेन लेके घूम रहा है रात को। ठीक है, वो खो गया है, वो भटक गया है रास्ता। क्या भटक गया है? रास्ता। वो रास्ता भटक गया है और पहाड़ पर लालटेन लेके घूम रहा है। ठीक है, रात को। ठीक है, अब लालटेन से याद रखना है, लालटेन देखा, लालटेन कुछ इस प्रकार का होता है। पहले उसमें ऊपर से कांच की वो लगती थी, नीचे से डब्बा होता था जिसमें क्या होता था? केरोसिन ऑयल होता था, और ऊपर से एक इस तरीके से पकड़ने का होता था। ठीक है, तो यहाँ नीचे ये देखो, ये आप फोकस करना आपको। लालटेन तब तक जलेगी जब तक डब्बे में क्या होगा? केरोसिन होगी। तो लालटेन का मुख्य जो पार्ट है वो है डब्बा। ठीक है, और डब्बा से बनेगा डबराल। ठीक है, तो पहाड़ पर लालटेन, डब्बा मैंने बना दिया, और डब्बे से बनेगा डबराल, और डबराल से बनेगा मंगलेश डबराल। ठीक है, तो मंगलेश डबराल राइटर है किसके? पहाड़ पर लालटेन के। क्लियर है? अब मंगलेश डबराल का नाम जब आएगा तो उसके नाम में डबराल में डब्बा आपको देखना है। और डब्बा मतलब डब्बा जो है वो डब्बा मतलब लालटेन, और लालटेन लेके वो रात को घूम रहा है जंगल में, क्योंकि रास्ता खो गया है। ठीक है, ये इमेजिन आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट। अगला जो राइटर हैं उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है कुरु कुरु स्वाहा। कुरु कुरु स्वाहा। अच्छा, स्वाहा हम कब करते हैं? जब हम कोई यज्ञ करते हैं, और यज्ञ किसके नाम पे करते हैं? किसी देवता के नाम पे करते हैं। ठीक है, अब एक देवता है जिसके 2 नाम है उसी के नाम में। ठीक है, और या इसको देवता के नाम पे ही याद करना है। इनका नाम मनोहर भी देवता का नाम है, भगवान कृष्ण का नाम मनोहर, और श्याम भी उन्हीं का नाम है। तो मनोहर श्याम जोशी। कुरु कुरु स्वाहा जो है वो किसकी पुस्तक है? मनोहर श्याम जोशी की। क्लियर है? कुरु कुरु स्वाहा, स्वाहा भगवान, और दो भगवान के 2 नाम है उसके नाम में। क्लियर है? ये हो जाएगा। तो मनोहर श्याम जोशी की कोडिंग होगी भगवान का नाम। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अब देखो जरा, ये बुक आई ना, घर का रास्ता। अब आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, घर का रास्ता भटक गया वो आदमी। ठीक है, क्योंकि अब वो घर का रास्ता भटक गया, तब रात को लालटेन लेके जा रहा था जंगल में, है। तो घर का रास्ता भटक गया है जंगल में, तभी तो लालटेन लेके जा रहा था। ठीक है, तो घर का रास्ता कौन भटक गया है? जो जंगल में लालटेन लेके जा रहा था। देखो, ऐसे याद रखते हैं, घर का रास्ता भूल गया था जो लालटेन लेके जा रहा था। लालटेन के नीचे है डब्बा, उसको फोकस आपको रखना। डब्बा से बना डबराल, और डबराल से बना मंगलेश डबराल। तो घर का रास्ता किसकी रचना होगी? मंगलेश डबराल की। वो घर का रास्ता ही भटक गया। ठीक है, नेक्स्ट। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। ध्यान दो, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। हरिया में क्या आ रहा है आपके? हरि। ठीक है, हरि माने विष्णु, और विष्णु का रूप है आपका क्या? कृष्ण। और कृष्ण मैंने देवता भगवान का जहां आएगा तो आप क्या लिखोगे? हमेशा मनोहर
श्याम जोशी, ठीक है। हरिया, हरक्यूलिस, हरक्यूलिस भी देवता है, ध्यान दो, ठीक है। हरक्यूलिस उधर रोमन साइड का देवता है, हरक्यूलिस ये देवता का नाम है, हरक्यूलिस देवता, ठीक है। ये भी देवता, हरि भी देवता हो गया और हरक्यूलिस भी देवता हो गया। तो हरक्यूलिस देवता है तो देवता से देवता के नाम पे कौन आ रहा है, मनोहर श्याम जोशी, ठीक है। नेक्स्ट, आवाज भी एक जगह है, ध्यान दो, ये आदमी, ध्यान दो, फोकस करो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, वो आदमी आवाज दे रहा है, आवाज भी एक जगह है, वो आवाज दे रहा है और जगह, उस जगह में जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो क्या हो गया, भटक गया है, वो जंगल में भटक चुका है, ठीक है। और भटक चुका है तो वो लालटेन लेके घूम रहा है, और लालटेन की आपको क्या फोकस करना है, डब्बा, और डब्बा से डबराल, और डबराल हो गया मंगलेश डबराल। तो मंगलेश डबराल की पुस्तक है आपकी आवाज भी एक जगह है, ठीक है। नेक्स्ट, ये हम जो देखते हैं किसकी रचना है, हम जो देखते हैं, ध्यान दो, दोबारा वही फोकस करना है, हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं वो वास्तव में वो नहीं होता। और हम कब देख रहे हैं ऐसा, हम देख रहे हैं रात को, हम रात को जो देखते हैं, जो हमें दिखता है रात को, वो वास्तव में वैसा नहीं होता, हम रात को जो देख रहे हैं वो वैसा नहीं है। तो वो रात को कौन भटक गया है, रात को भटक गया आपका मंगलेश डबराल, क्योंकि उसके पास है लालटेन, लालटेन का हमने देखना है डब्बा, और डब्बा से डबराल। तो हम जो देखते हैं वो दिखता नहीं है, ठीक है, वो वास्तव में होता नहीं है। तो ये हो गया मंगलेश डबराल, ठीक है, समझ आ रहा होगा आपके, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है क्याप। क्याप, क्याप का मतलब कैसा, मतलब क्या है ये कुमाऊनी भाषा का शब्द है क्याप, क्याप आदमी है, ठीक है। तो देखो याद रखना आपको, ये क्याप जो है, ठीक है, मतलब क्याप से याद रखना है कि क्याप नाम है जिसमें दोनों भगवान के नाम है, एक तो मनोहर है और एक श्याम है। तो दो अलग नाम क्यों लिखे, एक ही नाम लिख लेते, सिर्फ याद करने के लिए ऐसा करना है। क्याप, क्याप नाम है, दोनों एक ही नाम है ना, जैसे शिव शंकर होता है ना किसी का नाम, शिव भी वही है और शंकर भी वही है ना, तो क्याप नाम है। तो मनोहर भी वही है और श्याम भी वही है, तो मनोहर भी वही और श्याम भी वही, तो मनोहर श्याम जोशी क्याप नाम है, मनोहर श्याम जोशी का क्याप नाम है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पुरस्कार इसलिए लिखा है कि इनको एक पुरस्कार मिला, ठीक है, पुरस्कार मिला, और किस पुस्तक के लिए मिला, क्याप के लिए मिला, याद रखना है, ठीक है। ध्यान दो, सन 2005 में, ठीक है, सन 2005 में इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो मिला है 2005 में, किसको, मनोहर श्याम जोशी को, क्याप के लिए, ठीक है। अब देखो क्याप आ रहा है ना, क्याप को KAYAP, ठीक है, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं क्याप, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, क्याप में कितने अक्षर आ रहे हैं, 5, 5 मतलब 2005 में क्याप को क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी भाषा में, ठीक है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक नया राइटर हम जोड़ने वाले हैं, जिसका जो है बिना तलाक का घर, बिना तलाक का घर, जिसकी कृति है बिना तलाक का घर। तो उत्तराखंड की एक महिला आपने याद रखनी है, ठीक है, और उत्तराखंड की वो महिला का नाम, ठीक है, राइटर नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा, मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का नाम मैं जब बोलूंगा तो आपको दिमाग में आना चाहिए यह है उत्तराखंड की महिला, उत्तराखंड की महिला, इसी के आपको ज्यादातर मिलेंगे यहाँ पे। तो ठीक है, तो बिना तलाक का घर है, इसका मतलब खुशहाल जीवन है। जब बिना तलाक का घर बुक आएगा तो याद रखना है बिना तलाक का घर है, इसका मतलब कोई अच्छी खुश शादीशुदा महिला है, और अच्छी खुश शादीशुदा महिला उत्तराखंड की महिला कौन है, मन्नू भंडारी। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, उत्तरांचल का आंचलिक कवि, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्तराखंड का आंचलिक कवि, आंचलिक कवि मतलब जो अंचलों पे लिखता है, मतलब जो लोकल चीजों पे लिखता है, ठीक है। तो देखो उत्तराखंड का आंचलिक कवि जब आपके पास आएगा तो आपको याद रखना है अंचल मतलब लोकल। लोकल में क्या होती है, धूल मिट्टी, है ना, शहरों जैसा वहाँ चकाचौंध नहीं होती, वहाँ क्या होती है,
मिट्टी, और मिट्टी से ही आपको बनाना है मिटियानी, ठीक है। और आपने सुना होगा एक नाम, शैलेश मिटियानी। तो शैलेश मिटियानी है उत्तराखंड के आंचलिक कवि, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, ये आंचलिक कवि हैं, इनका वास्तविक नाम शैलेश नहीं है, ठीक है। शैलेश उनका साहित्यिक नाम है। तो वास्तविक नाम क्या है याद रखना है। कैसे? रमेश सिंह मिटियानी। क्या है इनका नाम? रमेश चंद्र सिंह मिटियानी इनका नाम है, रमेश चंद्र सिंह मिटियानी। वास्तविक नाम किसका? किसका? शैलेश मिटियानी का। अब देखो कैसे बनाया मैंने, देखो शैलेश है ना, लास्ट में शौ है, तो जो नाम है उसके लास्ट में भी शौ है, और वो है रमेश सिंह मिटियानी, ठीक है। सवाल आएगा इनकी प्रमुख रचना कौन सी है, ठीक है। तो जरा फोकस करो, इनकी प्रमुख रचना कैसे याद रखनी। देखो मिट्टी है ना, और मिट्टी में, ठीक है, मिट्टी में देखा होगा आपने, जब कभी दो बैल लड़ते हैं, ठीक है, तो मिट्टी उछल जाती है ना। तो मिट्टी से याद रखना है, दो बैलों की हुई मुठभेड़, क्या बोलते हैं उसे? मुठभेड़। तो मुठभेड़ हुई दो बैलों की मुठभेड़ हुई, उसमें धूल उड़ गई, ठीक है। क्या हो गई? उड़ गई, धूल उड़ गई। धूल माने मिट्टी, ठीक है। तो शैलेश मिटियानी की जो प्रमुख रचना है वो मुठभेड़ है। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, आपका बंटी। क्या बोला हमने? आपका बंटी। अब भाई बंटी एक लड़का है जिसने अपनी माँ को कर दिया बहुत ज्यादा परेशान, ठीक है। तो माँ शाम को, ठीक है, उसके पिताजी के पास शिकायत लगाती, बोलती है आपका बंटी जो है ना बहुत बिगड़ गया है, ठीक है। तो आपका बंटी की शिकायत कौन लगा रही है? उसकी माँ। माँ माने महिला, और उत्तराखंड की महिला मैंने अभी आपको बताई, मन्नू भंडारी, ठीक है। तो मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध रचना है आपका बंटी। क्लियर है? ठीक है, सरल है सारे सवाल, बस आपको थोड़ा सा उसके कोड पकड़नी है, ठीक है। अगला सवाल आता है भारत का आंचलिक कवि। अभी हमने उत्तराखंड का आंचलिक कवि देखा, अब है भारत का आंचलिक कवि, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आंचलिक कवि भारत का पता करना है तो उसकी कृति याद रख लो। उसकी क्या याद रखो? कृति, ठीक है। और वो कृति है आपकी, देखो आंचल मैंने बोला वहां चकाचौंध नहीं होता, मिट्टी होती है, ठीक है। और मिट्टी है तो कोई भी चीज है मिट्टी से क्या हो जाता है? मैला। तो मैला आंचल, प्रमुख रचना इनकी क्या है? मैला आंचल, ठीक है। और मैला आंचल है, तो मैला आंचल किसकी है? ध्यान दो, फणीश्वर नाथ रेणु। अब मैंने जो ये रेणु बोला ना, रेणु एक कन्या है, एक लड़की है जिसका जो आंचल है वो कैसा है? मैला है, ठीक है। उसका जो पल्लू है वो मैला हो गया है, मान लेते हैं, ठीक है। तो रेणु से याद रखना है, रेणु का मैला आंचल है, और वही भारत का आंचलिक कवि है, ठीक है। अब देखो उत्तराखंड के आंचलिक कवि को, जो उत्तराखंड का आंचलिक कवि है, ठीक है, जो है आपका शैलेश मिटियानी, ठीक है, शैलेश मिटियानी। तो शैलेश मिटियानी को पुरस्कार मिला है कौन सा? फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार। क्या मिला है? फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार। तो फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार शैलेश मिटियानी को मिला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो भी आंचलिक कवि है और ये भी आंचलिक कवि है, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा सवाल आता है महाभोज। अच्छा, महाभोज कौन खिलाएगा? महाभोज वो खिलाएगा, मान लो घर में आ गए गेस्ट, ठीक है, घर में गेस्ट आ गए, ऑफिस के लोग आ गए, तो महाभोज किसने खिलाया? किसी की पत्नी ने खिलाया, बढ़िया खाना बना के खिलाया, तो किसी की पत्नी ने खिलाया। पत्नी माने महिला, महिला माने उत्तराखंड की महिला, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। और उत्तराखंड की महिला कौन है? मन्नू भंडारी, ठीक है, मन्नू भंडारी है उत्तराखंड की महिला, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपके 30 क्वेश्चन पूरे। अच्छा, एक और है, इसको भी कर लेते हैं। कोई अजनबी नहीं, कोई भी अजनबी नहीं है यहाँ, ठीक है। कहाँ नहीं है अजनबी? ठीक है, ये कहाँ कह रहा है? मेरे गांव में
कोई भी अजनबी नहीं है मेरे गांव में। मेरे गांव में जितने भी हैं सब मेरे पहचान के, कोई मेरा अजनबी नहीं है। अब गांव मान लो पीछे, अंचल, ठीक है। और अंचल से आपने अभी सुना आंचलिक कवि, ठीक है। आंचलिक कवि कौन? मिट्टी वाला, है ना। और मिट्टी से मिट्टी यानी शैलेश मिट्टी यानी, क्लियर है। तो शैलेश मिटियानी की है, कोई अजनबी नहीं, कोई अजनबी नहीं है, ठीक है। हमारे गांव में कोई भी अजनबी नहीं है, हम सबको जानते हैं, ऑब्वियस सी बात है ना। और गांव माने अंचल, ग्रामीण अंचल, और अंचल से मिट्टी, और मिट्टी से मिटियानी, क्लियर है। इस मेथड से आप याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। बस आपको ये 31 मैंने आपको बता दिए हैं। अब एक सवाल जो आपके लिए मैं दे रहा हूं, अगली बुक है 52 नदियों का संगम। ये आपको बताना है 52 नदियों का संगम किसकी प्रमुख रचना है? मन्नू भंडारी की है, या मनोहर श्याम जोशी की है, या मंगलेश डबराल की है, या फणीश्वर नाथ रेणु की है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन और जोड़ देते हैं, आपके जो अभी थे, शैलेश मिटियानी की, ठीक है। 5 ऑप्शन हो गए आपके, ठीक है। और इन 5 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि ये 52 नदियों का संगम किसकी रचना है, ठीक है। चलिए, तो आप इसे याद करेंगे, और इसको कंठस्थ करने के लिए मैंने आपको बताया है 5 दिन की डोज लेनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये 30 बुक्स आपको याद होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।